तो दोस्तों जियो हॉटस्टार पर विजय एंटनी की फिल्म रिलीज हुई है शक्ति थिरुमगन नाम से। इस फिल्म को तमिल के साथ साथ भद्रकाली नाम से जियो हॉटस्टार पे ही जो है हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है। मैंने फिल्म के हिंदी वर्जन को ही देखा है, बीच बीच में कहीं कहीं पर तमिल वर्जन भी देख रहा था ताकि कंपेयर कर सकूँ कि हिंदी वर्जन कैसा है, कैसी डबिंग वगैरह हुई है। तो उस कारण से मैंने बीच बीच में तमिल वर्जन भी देखा है, बट ओवरऑल मैंने पूरी फिल्म को हिंदी में ही देखा है। फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए पर्सनली फिल्म शक्ति थिरुमगन या फिर कहें भद्रकाली एक अच्छी इंगेजिंग फिल्म साबित हुई, जहां पर फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, काफी इंगेजिंग फर्स्ट हाफ था। बट सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के कंपेयर में ठीक ठाक ही था। मतलब कुछ चीजें थी जो काम कर रही थी, तो कुछ चीजें थी जहां पर चीजें फ्लैट जा रही थी। बेसिकली कहा जाए तो इसे आप 2025 की शिवाजी कह सकते हैं, यानी कि शिवाजी द बॉस कह सकते हैं। और डायरेक्टर साहब ने एक जगह पर इस चीज को मतलब शिवाजी फिल्म को एक ट्रिब्यूट भी दिया है। यहाँ पर फिल्म का जो लीड एक्टर है या फिर कैरेक्टर है किट्टू नाम का, विजय एंटनी प्ले कर रहे हैं। तो वो जो है फिल्म शिवाजी द बॉस देख भी रहे होते हैं, तो एक सेल्फ अवेयरनेस है यहाँ पर फिल्म के अंदर। उन्हें भी पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से है, तो वो चीज आपको फिल्म देखते समय फील भी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म के अंदर विजय एंटनी वही जो हमें देखने को मिलते हैं कि गरीबों का मसीहा, करप्शन का दुश्मन वाला जो कैरेक्टर है वही प्ले करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। जहां पर फिल्म के अंदर जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है वो है फिल्म का फर्स्ट हाफ, जहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर विजय एंटनी जिस तरीके से हर एक काम को अंजाम देते हैं, इन पॉलिटिशियंस के बीच में रहते हुए किस तरीके से इतने पावरफुल लोगों को वो मैनिपुलेट करते हैं। और मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि इस काम को वो किस तरीके से अंजाम देंगे। मतलब एक टास्क अगर उन्होंने लिया है कि वो उस काम को करने वाले हैं, तो उसको करने के लिए वो जो रास्ता चुनते हैं, तो आपको पहले समझ नहीं आएगा कि वो इस रास्ते पे जा रहे हैं तो इस काम का उस काम से क्या कनेक्शन है। बट जिस तरीके से वो काम को खत्म करेंगे और बाद में जो कनेक्शन दिखेगा और जब वो काम पूरा हो जाएगा, तो वो चीजें देखने में काफी मजेदार लगती है, काफी इंगेजिंग लगती है। और वही कहीं ना कहीं फिल्म के फर्स्ट हाफ को काफी हद तक फ्रेश और बहुत ही एंटरटेनिंग बना जाती है। सेकंड हाफ में जाने के बाद फिल्म का जो एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, यहाँ पर पहली बार तो इंटरवल पर एक ट्विस्ट की तरह कुछ दिखाने की कोशिश की है, वो शुरू से ही प्रिडिक्टेबल थी तो उसमें कुछ था नहीं। बट फ्लैशबैक के अंदर यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है कि विजय एंटनी का जो किट्टू नाम का कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की नींव किस तरीके से रखी गई थी, किस तरीके से इसकी विचारधाराओं को बनाया गया था, वो सभी चीजें जो फिल्म में देखने को मिलती हैं वो सुनने में अच्छी लगती है, बट कहीं पर भी इमोशनली या फिर हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाती है, जिस कारण से सेकंड हाफ के अंदर काफी चीजें फ्लैट जाती हैं। और इवन यहाँ पर पॉलिटिशियन के साथ भी जो विजय एंटनी अब कर रहे हैं वो भी काफी जेनेरिक नजर आती है। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं कि देखिए इस तरीके की फिल्मों के अंदर लास्ट में जो होता है, हमारा जो हीरो होता है वो काफी सारी ऐसी चीजों को हमारे सामने रखता है जिन चीजों को हम डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, जिन चीजों से हम परेशान हैं। तो उन चीजों को जब कभी भी कैरेक्टर पर्दे पर रखता है तो उसमें से काफी बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें वैलिड नजर आती हैं कि हाँ ठीक है, इसमें इन लोगों की ही गलती है। बट कुछ चीजों में ऐसा लगता है कि बस हीरो जो है कमी निकालने के लिए निकाल रहा है, बट उसका कोई सोल्यूशन ना उसके पास है ना सामने वाले के पास है। तो वो चीजें यहां पर भी फील होती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि अब क्योंकि यहां पर फिल्म के अंदर सीधा सीधा उन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है जिन चीजों को एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली रोज फेस करती है और रोज उन्हीं चीजों से परेशान होती है, तब उन चीजों को जब वो पर्दे पर बोलता है तो उन्हें सुनते समय एक कनेक्शन सा फील हो जाता है। और खास करके तब जब फिल्म का जो मेन विलन है वो इस तरीके के डायलॉग्स बोलता है कि मैं गरीबों को निचोड़ दूंगा, गरीबों को मतलब उनका वजूद ही खत्म कर दूंगा, मतलब उनको और मतलब एक्सप्लॉइट करने की जब वो कोशिश करता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मतलब एक काइंड ऑफ एक आग की तरह फील होती है। और जब हीरो इस तरीके के काम कर रहा होता है तो भले ही राइटिंग लेवल पर बहुत कुछ ना हो रहा हो, बट हाँ डायलॉग लेवल पर चीजें जो है काफी हद तक कनेक्ट कर जाती हैं। और वही चीज मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक एक इंगेजिंग वॉच बनाती है। बाकी मैंने फिल्म को हिंदी में देखा है और मैं कह सकता हूं कि फिल्म की हिंदी डबिंग काफी अच्छी है, कहीं पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। हाँ, जब तमिल वर्जन देखोगे तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे और इंप्रेसिव लगी कि यहाँ पर हिंदी वर्जन के अंदर जो सबटाइटल्स दिए हुए हैं वो तमिल वर्जन के सबटाइटल्स यूज नहीं किए गए हैं। अब क्योंकि हिंदी वर्जन बिल्कुल ही सेपरेट है, ऐसा नहीं कि आपका ऑडियो चेंज करना है, बिल्कुल ही अलग है, तो उसके अंदर जो बोला जा रहा है सबटाइटल्स भी उसी हिसाब से ही है। फॉर एग्जाम्पल एक फिरोज
सिंपल सा फिरोज वर्ड भी जो है वो हिंदी में फिरोज बोला जाता है, बट जब तमिल में वो लोग बोलते हैं तो वो फिरोज बोलते हैं, तो वो सबटाइटल्स में भी उसी तरीके से लिखा आता है। और तमिल वर्जन के अंदर हिंदी और तमिल कुछ कैरेक्टर्स हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो उसका एक जो डिफरेंस है उसके हिसाब से भी कुछ डायलॉग्स छोटे मोटे वर्ड्स हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर हिंदी वर्जन में उन चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली कवर भी किया गया है। इवन आप देखोगे तो तमिल वर्जन के अंदर कुछ जगहों पर अगर कैरेक्टर्स कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो थोड़ा सा मतलब ऑफेंसिव होता है, उन शब्दों को भी हिंदी वर्जन के अंदर इस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को बाद में हमें टीवी पर भी दिखाना है तो उसमें फिर वो सेंसर वगैरह का इशू ना आए, तो उस हिसाब से हिंदी वर्जन को रखा गया है। अब हाँ, होता यह है कि अब उस सिचुएशन के अंदर एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसके मुंह से वैसे ही वर्ड निकल रहे हैं, बट जब उन्हें हिंदी में लगता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही सॉफ्ट सा हो गया, तो वो चीज़ थोड़ी सी फील होती है। अदरवाइज हिंदी डबिंग वगैरह जो है फिल्म की काफ़ी अच्छी है, बहुत ही आसानी से आप इस फिल्म को हिंदी में भी देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म भद्रकाली या फिर कहें शक्ति थिरुमगन एक कमजोर सेकंड हाफ होने के बावजूद भी एक अच्छी इंगेजिंग फिल्म है जिसको आप बहुत ही आसानी से एक बार देख सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।